नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, केंद्रीय परिवहन मंत्री रीवा जिले के वर्षैता में पहुंचे, 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। अनोखा अंदाज के लिए जाने जाने वाले जनार्दन मिश्रा सांसद ने नितिन गडकरी को पौधा देकर स्वागत किया। सांसद जनार्दन मिश्रा रीवा ने बघेली में कहा है कि कांग्रेस के जमाने में कभी विकास का कार्य नहीं हुआ, सिंचाई का कार्य किया गया। 5 से 6 साल के अंदर रीवा जिले के कोई जमीन सिंचित नहीं की गई। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि अरबों रुपये की सौगात मिल रही, कल्पना ने यह काम संभव ही नहीं था, वह आज सरकार हो रही है। द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा है कि जलवायु परिवर्तन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और गरीब देशों के लोग पर्यावरण के क्षरण के लिए भारी कीमत चुकाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समाज को अब न्याय के पर्यावरणीय आयाम पर भी विचार करना चाहिए। मानवाधिकार दिवस के मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुर्मू ने यह भी अपील की है कि मनुष्यों को प्रकृति और जैव विविधता के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना भी सीखना चाहिए। चेन्नई के मामल्लपुरम तट से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान मैंड्रूस ने तबाही मचा दी है। मामल्लपुरम तट से गुजरने के बाद चक्रवाती तूफान ने शहर और आसपास के इलाकों को प्रभावित किया और यहां तक कि 400 से ज्यादा पेड़ जड़ से उखड़ गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बताया कि 9 और 10 दिसंबर को दरमियानी रात 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ तूफान तट से टकराया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इसका विपक्ष ने विरोध किया। विधेयक के पक्ष में 63 तो पक्ष के और यहाँ 23 मत पड़े हैं। जी हां, आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता क्या है, इसको लागू करने की मांग क्यों की जा रही है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगी जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदाय पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का गुजरात में जादू चला है। योगी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर जनसभा और रोड शो किया था। इनमें से 12 सीटों पर विपक्षी दलों का कब्जा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहां के मतदाताओं से साथ मांगा तो गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों को मानकर 8 सीटों पर कमल खिलाया। वहीं 3 सीट पर उत्तर प्रदेश के मुखिया ने रोड शो किया था। यहाँ उमड़ी भीड़ ने सीएम योगी के विश्वास को वोट में बदलकर तीनों सीट भाजपा की झोली में डाल दी। योगी आदित्यनाथ ने जिन सीटों पर प्रचार किया उनमें 10 पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय और 1 पर भारतीय ट्राइबल पार्टी का कब्जा था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा पिछली विधानसभा के मुकाबले ज्यादा धनी होगी क्योंकि करोड़पति विधायक की संख्या में बढ़ोतरी हुई। हालांकि अहम तथ्य यह भी है कि नई विधानसभा में दागियों की संख्या में भी वृद्धि है। जीते उम्मीदवार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह भी सबसे ज्यादा 11 मामले दर्ज है। साथ ही भाजपा के लोकेंद्र कुमार पर भी 11 मामले चल रहे। नवनिर्वाचित विधायकों में 28 पर आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी के अंदर नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई। इस सिलसिले में विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वो सोमवार यानी कि 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और बीएस येदियुरप्पा पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुए। कनु देसाई ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा और सभी विधायकों ने समर्थन किया। दिल्ली हवाई अड्डे पर भीड़ से निपटने के लिए व्यस्त घंटों में उड़ान कम करने पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्रालय घरेलू विमान कंपनियों के साथ चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अन्य पहलुओं के अलावा यात्रियों की आवाजाही और सामान जाँच चौकियों का निरीक्षण भी किया। और IGI देश के सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जिसके 3 टर्मिनल T1, T2 और T3 है। सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और कुछ घरेलू सेवाएं T3 से संचालित होती हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन भारत में सिर्फ एक इनकम टैक्स के लिए ही नहीं बल्कि IT प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगर पैन में आपकी कोई जानकारी गलत है तो फ्यूचर में परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए आपको अपने पैन कार्ड की गलतियों को जितना जल्दी हो सके ठीक कर लेना चाहिए। आप अपने पैन पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, हस्ताक्षर, पिता का नाम, आधार का, जेंडर, एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल आदि को अपडेट या बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूसी की यात्रा नहीं करेंगे। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच करीब 10 महीने से युद्ध चल रहा है। भारत ने 2 देशों को राजनयिक संतुलन अधिनियम बनाए रखने की मांग की है। हालांकि सरकार सूत्रों के अनुसार समय के अभाव के कारण पीएम रूस की यात्रा नहीं कर रहे हैं। भारत रूस के संबंधों से हर कोई वाकिफ है। दोनों ही देश के बीच मजबूत संबंध है।
दिल्ली एनसीआर से सटे यमुना एक्सप्रेस पर आज यमुना प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। यहां विभाग ने एक्शन लेते हुए 1,56,034 वर्ग किलोमीटर की अवैध रूप से कब्जे वाली जमीन खाली करवाई है। वहीं कब्जा हुई इस जमीन कीमती करीब 230 करोड़ रुपए बताई जा रही। हालांकि इस मौके पर यमुना प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची। बता दें कि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसके लेकर यमुना एक्सप्रेस के इलाके में कॉलोनाइजर द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। हिमाचल में मुख्यमंत्री पद के लिए 2 दिन से जारी मंथन अब खत्म हो गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के नए सीएम होंगे। बता दें कि इससे पहले ही खबर आ गई कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गई। इसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री का नाम अलाकमान को भेजा गया था। अब जानकारी मिल रही कि अलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। इस फैसले के बाद अग्निहोत्री और प्रतिभा समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। जेल की हवा खा चुके सुब्रत राय के पीछे एक बार फिर से पुलिस लगी हुई है। बिहार में नालंदा की उपभोक्ता अदालत में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। इसमें बिहार पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस से सहायता मांगा और दोनों राज्यों की पुलिस सहारा प्रमुख रॉय की गोमती नगर स्थित आवास पर दबिश दी थी। बता दें कि सहारा प्रमुख के बिहार में पेश नहीं होने पाने के बाद उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया। हालांकि 1 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता का पेमेंट करने की बात पर वारंट रिकॉल कर लिया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी सरकार मुंबई में ऐसी सड़कों का निर्माण कराएगी जो 30 साल तक गड्ढा मुक्त रहेगी। उन्होंने कहा है कि हम इस गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह के जरिए इन सड़कों की मियाद पर नजर रखेंगे। साथ ही फडणवीस ने वादा किया है कि ना तो वह और ना ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बृहन्मुंबई महानगर पालिका को पैसे कमाने की मशीन बनने नहीं देंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 1 दिन के विराम के बाद सुबह राजस्थान के बूंदी जिले के रंगपुर गांव से शुरू हुई। पद यात्रा में सीएम अशोक गहलोत के साथ पार्टी सांसद राहुल गांधी और अन्य नेता भी मौजूद थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी मां और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन मनाने के लिए शुक्रवार को पद यात्रा से 1 दिन का ब्रेक लिया था। गुरुवार को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी रणथंभौर पहुंची थी और राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर शुरू सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। इस बीच शनिवार को जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि चुनाव रोकने को बीजेपी की साजिश असफल हो गई है। ललन सिंह ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त कराने और चुनाव रुकवाने के प्रयास में बीजेपी विफल हो गई। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री से संबोधित करते हुए लिखा है कि सुशील जी, नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त कराने और चुनाव रुकवाने के प्रयास में बीजेपी विफल हो गई है। देशवासियों के लिए राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से किसी मरीज की मौत नहीं हुई, जिससे मृतकों की संख्या 5,30,654 पर बरकरार है और मृत्यु दर 1.19% है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि सुबह 7 बजे तक 219.96 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके। मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 181 सक्रिय मामले कम होने से इनकी संख्या घटकर 4,047 रह गई है। नगर निगम चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस की नवनिर्वाचित पार्षद सबीला बेगम और नाजिया खातून शुक्रवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी के साथ बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ता ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, लेकिन आज अली मेहदी के साथ दोनों पार्षदों ने वापस कांग्रेस में वापसी कर ली है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 243 मुस्तफाबाद महिला आरक्षित सीट है। इस सीट से कांग्रेस की सबीला बेगम जीती है। वहाँ बिरजितपुरी से भी कांग्रेस की नाजिया खातून जीती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और देश की सबसे चौड़ी 6 लेन टनल देश को समर्पित कर दी गई है। गुड़ सीधी मार्ग पर बनी मोहनिया टनल का शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। इसके अलावा करीब 2500 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। गुड़ स्थित ग्राम बदवार के मोहनिया घाटी के बीच से काटकर 2 सुरंग बनाई गई है। एजेंडा आज तक के महामंच पर दूसरे दिन के कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र पटेल यादव की शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही यह भी बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए मोदी सरकार पर क्या प्लान है। भूपेंद्र पटेल ने बताया है कि एयर पॉल्यूशन के 5 से 6 बड़े कारण है। इसमें इंडस्ट्री पॉल्यूशन, व्हीकल पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्हीकल पॉल्यूशन कम करने के लिए BS4 और BS6 का सिस्टम चेंज किया जाएगा। आज तक के महामंच पर कार्यक्रम के दूसरे दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरकत की। सत्र के दौरान भगवंत मान ने पंजाब में सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर पर बातचीत की। सीएम मान ने कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर अहम कंट्रोल रखेंगे। यहाँ पर हमारा भाईचारा मजबूत है, इसे कायम रखा जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से मांग है कि पंजाब पुलिस को अपडेट करने के लिए फंड चाहिए, क्योंकि अब बॉर्डर पार से ड्रोन से ड्रग और हथियार भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये कहां से आते हैं और किस ड्रोन है ये जानने के लिए उन्हें रजिस्टर करने की जरूरत है। इससे ड्रोन की पहचान की जा सकेगी और तस्करी पर रोक लगाई जा सकेगी।
भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना ने बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि पुरानी प्रैक्टिस को बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले। इसके लिए तीनों सेनाओं के रैंक्स एवं एक जैसे हो, इस पर सोच विचार जारी है। नौसेना प्रमुख ने कहा है कि हम एक टीम बनाकर यहाँ जाँच कर रहे हैं कि क्या क्या ऐसी प्रैक्टिस है जो पुराने समय की है या रेलिवेंट है या कि नहीं। नौसेना काफी पुरानी है। ऊर्जा कंपनी एलेवियो द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक स्वीडिश परिवारों ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अपनी बिजली की खपत में काफी कमी की है। एलेवियो ने लगभग 9 लाख घरों को डेटा विश्लेषण किया है और पाया है कि पिछले 3 वर्षों में औसत की तुलना में नवंबर में घरेलू बिजली उपयोग में लगभग 19.5% की कमी आई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार एक बयान में यह भी कहा गया कि स्वीडिश परिवार ने औसतन अक्टूबर में अपनी बिजली खपत में 21.5% और सितंबर में 12.5% की कमी की है। गोड्डा वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिहार के झारखंड का सफर यात्रियों के लिए और भी आसान हो जाएगा। दरअसल भारतीय रेलवे ने गोड्डा से बिहार के लिए एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। बता दें कि ट्रेन को 10 दिसंबर के लिए गोड्डा से बिहार के राजेंद्र नगर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ट्रेन का नाम गोड्डा राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन रखा गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।